फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सबसे पहला ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, ये तुरंत होने वाला प्रोसेस है। और इसके लिए आइंस्टीन ने क्या बात कही? इसके लिए आइंस्टीन ने कहा कि कोई भी फोटोन है जो एक पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है, वो एक टाइम पर केवल एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करता है। ये पीछे से फोटोन आया और इसने सारी की सारी अपनी एनर्जी एक ही इलेक्ट्रॉन को दे दी। एक फोटोन एक टाइम पर दो इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा, और कोई भी एक इलेक्ट्रॉन एक टाइम पर दो फोटोन से इंटरेक्ट नहीं करेंगे। एक फोटोन और एक इलेक्ट्रॉन के बीच का इंटरेक्शन है ये। दो फोटोन अगर आएंगे तो उनमें से केवल एक फोटोन को ही इंटरेक्ट करेगा ये इलेक्ट्रॉन, या एक फोटोन है वो एक ही टाइम पर दो अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स के साथ में इंटरेक्ट नहीं करेगा। तो फोटोन का इंसिडेंट होना एक कोलिजन है दो पार्टिकल्स के बीच में। कोलिजन है दो पार्टिकल्स के बीच में। ये एक पार्टिकल रखा हुआ था, पीछे से एक दूसरा पार्टिकल चलता हुआ आया और इसने इसके ऊपर टक्कर मारी। टक्कर में यहाँ दोनों एक दूसरे कांटेक्ट में आए, और फिर ये वाला जो रेड वाला पार्टिकल है ये आगे चल दिया। तो इस रेड वाले पार्टिकल का आगे चल देना और फोटोन का टकराना दो अलग अलग इवेंट नहीं है, एक ही इवेंट है, एक ही घटना है। तो दोनों घटनाओं के, जब ये है एक ही घटना है, तो फिर इनके बीच में टाइम गैप नहीं होगा। जबकि वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट फोटोन के आने में, फोटोन तो हम कह नहीं सकते वेव थ्योरी में, वेव के इंसिडेंट होने और इलेक्ट्रॉन के एमिट होने के बीच थोड़ा बहुत तो गैप होना ही चाहिए था। कितना गैप? उतना टाइम लेना ही चाहिए था जितने टाइम में इलेक्ट्रॉन इस पीछे आने वाली वेव से सफिशिएंट एनर्जी गेन कर पाए, उतना टाइम लगना चाहिए था। लेकिन टाइम नहीं लगता, क्योंकि फोटोन यहाँ एनर्जी वेव की तरह बिहेव नहीं कर रहा, पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा। पार्टिकल का, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल का टकराना और फिर इसका चल देना, ये दो अलग अलग घटनाएं नहीं है, इसलिए दोनों के बीच में कोई भी टाइम गैप नहीं है। ठीक है। सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या कि जैसे जैसे आप सामने कलेक्टर का पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे ये आपका सामने क्या, कलेक्टर और ये एमीटर, जैसे जैसे आप कलेक्टर का पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज करते रहते हैं वैसे वैसे कलेक्ट करंट बढ़ती रहती है। आइंस्टीन ने कहा कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सबकी से एक जैसी नहीं है। कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि वो बिना किसी सहारे के, बिना किसी अट्रैक्शन के कलेक्टर तक पहुंच जाते हैं, और कलेक्टर पर पहुंचकर करंट कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन ज्यादातर इलेक्ट्रॉन यहीं पर एमीटर के आसपास ही इकट्ठे हो जाते हैं, एक क्लाउड जैसा स्ट्रक्चर बनाकर। क्लाउड जैसा स्ट्रक्चर बनाकर यहाँ इकट्ठे हो गए। अब जब आप इसको पॉजिटिव पोटेंशियल देते हैं तो इन इलेक्ट्रॉन्स पर अट्रैक्शन लगता है पॉजिटिव की तरफ, और इनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन जाने लगते हैं। जैसे जैसे आप पॉजिटिव बढ़ाते जाते हैं कलेक्टर का, वैसे वैसे इस झुंड में से, इस भीड़ में से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पहुंचने लगते हैं कलेक्टर पर, तो इसलिए करंट की वैल्यू बढ़ती चली आती है। एक कंडीशन ऐसी आती है कि आपने कलेक्टर का पोटेंशियल बहुत हाई कर दिया, बहुत हाई पॉजिटिव कर दिया, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन जो एमिट हो रहा है उसे यहाँ एक रुकने का कोई आपने मौका ही नहीं दिया, मोहलत ही नहीं दी, तुरंत वो अट्रैक्ट होकर कैथोड पर पहुंच गया। तो पर सेकंड जितने इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन कलेक्टर पर सामने पहुंच रहे हैं। तो फिर उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि अब अगर आप फर्दर पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज करते हैं कलेक्टर का, तो भी करंट नहीं बढ़ेगी, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ है ही नहीं बढ़ने के लिए। अब करंट बढ़ाने का एक ही तरीका है। क्या तरीका है करंट बढ़ाने का? एक ही तरीका है कि अब आप जो लाइट यहाँ इंसिडेंट कर रहे हो उस इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दो। जब आपने इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दी तो ज्यादा फोटोन स्ट्राइक कर रहे हैं इस एमीटर को, ज्यादा फोटोन यहाँ आ रहे हैं। जब ज्यादा फोटोन आएंगे तो ज्यादा ही
इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, फिर से करंट क्या होगी, बढ़ने लगेगी, लेकिन फिर से आप एक सर्टेन वोल्टेज पर आकर फिर से क्या होगा, करंट कहीं ना कहीं सैचुरेट हो जानी है। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन हुआ किसका, कि कलेक्टर वोल्टेज बढ़ाने पर करंट क्यों बढ़ती है और फिर एक जगह जाकर सैचुरेट क्यों हो जाती है। जब कलेक्टर का वोल्टेज जीरो है तो केवल कुछ ही इलेक्ट्रॉन, इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन पहुंच पा रहे हैं जिनमें खुद की अपनी काइनेटिक एनर्जी है कलेक्टर तक पहुंचने की, जिनमें खुद में अपनी हिम्मत है कलेक्टर तक पहुंचने की। लेकिन जब आप कलेक्टर का पोटेंशियल पॉजिटिव कर रहे हैं तो अब ये बुलाने लगता है, अब ये कलेक्टर बुलाने लगता है इनको, इलेक्ट्रॉन्स को, आओ भाई आओ, आओ भाई आओ, आओ। पॉजिटिव दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रॉन्स को सामने तो पहुंचने लगे। लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो बिल्कुल अभी भी यहीं पे टिके हुए हैं, उन तक आवाज पहुंच ही नहीं रही। आपने कलेक्टर का पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा दिया, कलेक्टर अब जोर जोर से चिल्ला रहा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहाँ बहुत पॉजिटिव है, यहाँ बहुत पॉजिटिव है। तो अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन पहुंचने लगेंगे, एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि एक सेकंड में, पर सेकंड जितने इलेक्ट्रॉन एमिट हुए सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कलेक्टर पर पहुंच गए। अगर आप कलेक्टर को और जोर से चिल्लाने लगो, लाउड स्पीकर लगा दो इस पे चारों तरफ, क्या हो, जब कोई है ही नहीं, बचे ही नहीं यहाँ पर, तो फर्दर इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फर्दर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज नहीं होगा और कलेक्टर करंट सैचुरेट पहुंच करके रुक जाएगी। तो इंटेंसिटी आपकी क्या है, इसमें दो एक्सप्लेनेशन हो गए यहां से आपके। कौन सा एक्सप्लेनेशन हो गया, एक तो ये वाला एक्सप्लेनेशन हो गया कि कलेक्टर के पॉजिटिव पोटेंशियल के साथ साथ करंट बढ़ती है और फिर पहुंच करके क्या हो जाती है, ये तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, और ये आपका पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर और ये नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर। तो जीरो पोटेंशियल पर भी हल्की सी करंट है, पोटेंशियल आपने बढ़ाया करंट और बढ़ी, पोटेंशियल आपने बढ़ाया करंट और बढ़ी, करंट और बढ़ी, और एक सर्टेन पोटेंशियल पर करंट मैक्सिमम हो गई। अब आप और ज्यादा पोटेंशियल बढ़ा लो, करंट नहीं बढ़ने वाली, करंट चल रही है लेकिन उसका बढ़ना बंद हो गया। लेकिन अगर आपको करंट और बढ़ानी है तो क्या करो, अब आप और ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट यहाँ एमिट कराओ, यहाँ इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो इंसिडेंट करा रहे थे इंक्रीज कर दो, तो अब करंट पहले से ज्यादा हो जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं पहुंचकर इसका भी सैचुरेशन लेवल आ जाएगा। ठीक है, तो सैचुरेट करंट क्यों होती है और पॉजिटिव पोटेंशियल पर क्यों डिपेंड करती है, इसका यहाँ एक्सप्लेनेशन हो गया। ठीक है, अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और कट ऑफ वोल्टेज, ये दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आइंस्टीन ही एक्सप्लेन कर पाए, उससे पहले नहीं हो पा रहा था। दोनों को हम एक साथ डिस्कस कर लेते हैं, पूरा का पूरा एक साथ। क्या हुआ कि हर सरफेस के लिए, हर सरफेस के लिए एक ना एक सर्टेन वोल्टेज ऐसे थे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या थी कि एक सरफेस आपने लिया, सरफेस पर आपने यहाँ से ब्लू कलर की लाइट डाली, जब सपोजिंग की बात कर रहे हैं हम, यहाँ से ब्लू कलर की लाइट डाली तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो गया। यहाँ से आपने ग्रीन कलर की लाइट इंसिडेंट करी, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो गया। अगर आपने रेड कलर की लाइट यहाँ इंसिडेंट करी, इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो ही नहीं रहा। मतलब चाहे कितनी भी स्ट्रॉन्ग रेड लाइट इंसिडेंट करा लो, इलेक्ट्रॉन का एमिशन या होना ही नहीं, कितनी भी देर तक करते रहो, कितनी भी। जबकि वेव नेचर के अकॉर्डिंग, वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग होना ये चाहिए था कि जब ब्लू कलर की लाइट आ रही है, ठीक है ब्लू कलर की लाइट है, आइंस्टीन वो प्लैंक ने कहा था कि ब्लू कलर की एनर्जी जो है वो ज्यादा होगी क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है ब्लू की। रेड कलर की लाइट में एनर्जी कम होती है क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी कम है रेड कलर की। तो फिर क्या करे, इलेक्ट्रॉन थोड़ा ज्यादा टाइम ले लेगा निकलने के लिए। निकलने के लिए इलेक्ट्रॉन का एमिट होना वेव नेचर के अकॉर्डिंग ऐसा है जैसे कि आपने एक बाल्टी रख दी हेलो सर। नल के नीचे, एक बाल्टी रख दी आपने अपने नल के नीचे और यहाँ पर एक टोटी खोल दी, टैप खोल दिया, अब ये बाल्टी भर रही है। ठीक है, अगर पानी हल्का आ रहा है तो भी बाल्टी भरेगी तो सही, कभी ना कभी तो भरेगी, बूंद बूंद टपक रहा है तब भी कभी तो भरेगी। अगर पूरा का पूरा सबमर्सिबल लगा दिया ठीक है जल्दी भर जाएगी। तो बाल्टी रेड कलर से क्यों नहीं भर रही, रेड कलर की जब यहाँ पर आप ला रहे हो रेड कलर का लिक्विड तो भर ही नहीं रही है। यह है वेव नेचर के अकॉर्डिंग कि कभी तो इसे भरनी चाहिए थी, कभी तो इस इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी गेन कर ले कि निकल सके यहाँ से। लेकिन रेड कलर के लाइट से तो घंटों आप लगे रहो, रात दिन लगे रहो, तब भी एमिट नहीं हो रहा।
ठीक है। इसके लिए प्लैंक ने क्या कहा कि जो फोटोन है आपका, फॉर एन इलेक्ट्रॉन जस्ट ऑन द सरफेस, उसके लिए जो इंसिडेंट फोटोन है उस फोटोन की एनर्जी दो जगह यूज होनी है। एक तो यूज होनी है एमिट कराने में, और बाकी बची हुई काइनेटिक एनर्जी होगी। जो एमिट कराने में एनर्जी यूज होनी है, जो सरफेस पर रखे हुए इलेक्ट्रॉन को सरफेस से बाहर निकालने के लिए एनर्जी यूज होनी है, इसे कहा गया क्या? वर्क फंक्शन। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के अंदर कितनी काइनेटिक एनर्जी बनेगी, इलेक्ट्रॉन के अंदर कितनी काइनेटिक एनर्जी बचेगी? इलेक्ट्रॉन के अंदर काइनेटिक एनर्जी बचेगी एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट। तो कम से कम कितनी काइनेटिक एनर्जी हो सकती है? मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी हो सकती है? 0 हो सकती है। बस जस्ट एमिट हो जाए, इलेक्ट्रॉन जस्ट एमिट हो जाए यहां से, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल भी ना चले, बिल्कुल भी ना, तो फिर कितनी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी? 0। मिनिमम काइनेटिक एनर्जी 0, तो इसका मतलब एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट 0 हो जाएगा, और डब्ल्यू नॉट कितना हो जाएगा? एच न्यू नॉट मिनिमम काइनेटिक एनर्जी फॉर अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी। मिनिमम फ्रीक्वेंसी के कौन सी मिनिमम फ्रीक्वेंसी? न्यू नॉट। तो W इज इक्वल टू एच न्यू नॉट होगी। अब इस फॉर्मूले को यहाँ रख दो आप यहाँ पर, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। अगर ये वाला न्यू कौन सा है? ये न्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इंसिडेंट। मतलब जिस फ्रीक्वेंसी की लाइट को आप यहाँ इंसिडेंट कर रहे हैं, रेड है कलर, अगर आप ब्लू कलर की लाइट को यहाँ इंसिडेंट कर रहे हो तो इस फॉर्मूले में ये न्यू की वैल्यू कौन सी है? ब्लू कलर की लाइट की फ्रीक्वेंसी है। अगर यहाँ से आप ग्रीन लाइट इंसिडेंट कर रहे हो तो यहाँ ये न्यू की वैल्यू कौन सी है? ग्रीन कलर की लाइट की। लेकिन ये कलर के डिपेंडेंट नहीं है। ये न्यू नॉट कौन सी है? ये न्यू नॉट वो कम से कम फ्रीक्वेंसी है जिस फ्रीक्वेंसी की लाइट से इलेक्ट्रॉन यहाँ एमिट कर सकता है किसी भी सरफेस से। जैसे कि जिंक सरफेस के लिए येलो है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, जिंक सरफेस के लिए सपोज ये येलो है, तो फिर न्यू नॉट की वैल्यू येलो की रखी जाएगी। ये वो फ्रीक्वेंसी जो आप इंसिडेंट करा रहे हो, आपकी मर्जी, रेड ग्रीन ब्लू जो भी है। तो अगर यहाँ इस केस में आपका जो इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो गई, तो फिर काइनेटिक एनर्जी कैसे होगी? काइनेटिक एनर्जी निगेटिव होगी, विच इज एब्सर्ड, मूर्खता की बात है, बिल्कुल बेतु की बात है कि काइनेटिक एनर्जी का नेगेटिव होना। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होना ही नहीं है। यहां से एक्सप्लेनेशन हो गया, किस चीज का एक्सप्लेनेशन हो गया? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का। हर सरफेस के लिए, जिंक के लिए ये येलो कलर की फ्रीक्वेंसी है, तो निकल के लिए कुछ और फ्रीक्वेंसी, उसके लिए हर हर फ्रीक्वेंसी। अगर आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर का फ्रीक्वेंसी का फोटोन इंसिडेंट कर रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, किसके साथ साथ? इलेक्ट्रॉन की मिनिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, किसके साथ साथ बढ़ती चली जाएगी? फ्रीक्वेंसी के साथ साथ। ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ? देखो, समझो, ध्यान से समझो इसे। इसका मीनिंग क्या हुआ? ये सरफेस, और मैंने ये कहा कि जिंक सरफेस है, और जिंक सरफेस से पर अगर आप येलो कलर की लाइट इंसिडेंट कराते हैं तो इलेक्ट्रॉन एमिट हो गया। मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो कौन सी वाली फ्रीक्वेंसी है? येलो लाइट की फ्रीक्वेंसी है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। किसके लिए? जिंक के लिए। येलो कलर का लाइट अगर आप यहाँ इंसिडेंट करा रहे हो तो ये जस्ट इलेक्ट्रॉन को बस एमिट ही कर पाता है और इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी नहीं दे पाता। अब आपने यहां से ग्रीन कलर की लाइट इंसिडेंट करी तो ग्रीन कलर की तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है येलो से। इसका मतलब ग्रीन कलर के फोटोन से जो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा वो उसमें एमिट होने की भी एनर्जी आ गई और थोड़ी सी एनर्जी बच भी गई उसके पास। तो अब जो ग्रीन कलर से इलेक्ट्रॉन एमिट होगा इसमें कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी बचेगी। आपने यहां से ब्लू कलर का लाइट इंसिडेंट कर दी, ब्लू कलर के फोटोन की एनर्जी और भी ज्यादा है, ग्रीन वाले फोटोन से भी ज्यादा है।
इसने इलेक्ट्रॉन को एमिट करा है, तो अब इस वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी और भी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ये इसे एमिट होने के लिए कौन सी फ्रीक्वेंसी चाहिए थी? येलो वाली फ्रीक्वेंसी चाहिए थी। मैं चलो इसको एग्जाम्पल ले रहे हैं हम कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो है, फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो है, मैं सिर्फ इसे 100 बोल रहा हूं, 100 यूनिट बोल रहा हूं। तो 100 यूनिट की फ्रीक्वेंसी वो है जो इलेक्ट्रॉन को जस्ट इमिट करा दे। अब जो आपकी फ्रीक्वेंसी है ग्रीन कलर की, वो फ्रीक्वेंसी ग्रीन कलर की 200 है, तो 200 में से कुछ एनर्जी तो इसने एमिट कराने में खर्च कर दी, बाकी बची हुई तो काइनेटिक एनर्जी होगी। अब जो फ्रीक्वेंसी आपकी ब्लू कलर की, वो मैं कह रहा हूँ कि चलो 300 यूनिट है, तो अब 300 में से 100 यूनिट वाली एनर्जी तो चाहिए थी इसे एमिट होने के लिए, लेकिन बाकी एनर्जी इसके पास कैसी रहेगी? काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में रहेगी। ठीक है, अब ये काइनेटिक एनर्जी का घटना बढ़ना कहां से हमें पता लगता है? काइनेटिक एनर्जी का घटना बढ़ना कि काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, उससे क्या पता लगता है? कहां से पता लगता है? वो पता लगता है स्टॉपिंग पोटेंशियल से। ये आपका एमीटर और ये कलेक्टर, एमीटर को आपने 0 वोल्ट पर फिक्स कर दिया, एमीटर को 0 वोल्ट पर आपने फिक्स कर दिया, और ये कलेक्टर है, इस कलेक्टर को आप नेगेटिव वोल्टेज देना शुरू कर दिया आपने। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जो एमीटर से निकलने वाले, एमिट होने वाले फोटोन इलेक्ट्रॉन है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स है, इनको ये कलेक्टर बुलाने के बजाय कह रहा है कि दूर रहो, दूर रहो, यहां मत आना, यहाँ पहले इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, यहाँ पहले इलेक्ट्रॉन की भरमार है, यहाँ पहले ही भीड़ हो रही है इलेक्ट्रॉन की, यहां मत आना, यहां मत आना। तो अब आप समझो जरा ध्यान से, ये प्लेट एमीटर हमारा जिंक का प्लेट है, जिंक की प्लेट है ये एमीटर। अब यहां से आपने येलो कलर की लाइट इंसिडेंट करी, जब येलो कलर की लाइट इंसिडेंट करी तो बेचारे इलेक्ट्रॉन्स में कोई एनर्जी थी ना, काइनेटिक एनर्जी थी ना, ये तो वैसे ही ना पहुंच रहे, तो इसे रोकने के लिए कितना पोटेंशियल चाहिए? 0। फिर आपने यहां से ग्रीन कलर की लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट कर दी, तो ग्रीन कलर की लाइट ने इलेक्ट्रॉन्स को निकाल भी दिया और थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी भी दे दी। उस काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन पहुंच गया कलेक्टर पर। ठीक है, कलेक्टर का पोटेंशियल आपने निगेटिव कर रहा है, कलेक्टर कह रहा है यहां मत आओ, पहले ही भीड़ है, वो कह रहा है मैं तो आऊंगा, रोक ले। कलेक्टर से नहीं रुक पाया वो, कलेक्टर का निगेटिव है पोटेंशियल, रिपल्शन दे रहा है ये, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग रिपल्शन नहीं रहा कि उसे रोक पाए। तो आपने जो है वो पहुंच गया इलेक्ट्रॉन। आपने क्या करा? अच्छा तेरी ये मजाल, मेरे मना करते करते तू यहाँ रहा है, कलेक्टर का पोटेंशियल और निगेटिव कर दिया आपने, बैरिकेडिंग और तगड़ी कर दी। तो क्या हुआ? जो ग्रीन कलर ने निकाला था इलेक्ट्रॉन वो भी रुक गया, लेकिन पीछे से क्या हुआ? पीछे से लाइट आने लगी है ब्लू, ब्लू कलर की लाइट ने जो इलेक्ट्रॉन एमिट करे उनमें और भी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी थी। अब ये वाला जो पोटेंशियल नेगेटिव आपने बढ़ा दिया कलेक्टर का, ये भी फेल हो गया। अब फिर कुछ इलेक्ट्रॉन इक्का दुक्का पहुंचने लगे, तो इसे रोकने के लिए आपको कलेक्टर का पोटेंशियल और ज्यादा निगेटिव करना पड़ेगा। समझ रही बात? तो यहां क्या बना? आपकी बात कौन सी बनी वाली? एक ग्राफ तो आपको ये मिला और एक ग्राफ आपको ये मिला, ठीक। ये किसके लिए मिला? ये वाला ग्राफ मिला आपका ग्रीन लाइट के लिए, ये वाला ग्राफ मिला किसके? ब्लू लाइट के लिए। जब ग्रीन कलर की लाइट आ रही थी तो लेस निगेटिव पोटेंशियल पर से ही आपने उसे रोक दिया, जब ब्लू कलर की लाइट आ रही थी तो आपको लार्जर निगेटिव पोटेंशियल लगाना पड़ा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पर डिपेंड है? स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड है इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी पर। अगर आपने येलो कलर की लगा दी तो ग्राफ आपको ये मिल जाएगा, यहां तक ये मिलेगा ग्राफ, मतलब बढ़ेगी, लेकिन निगेटिव पोटेंशियल कितना चाहिए आपको? निगेटिव पोटेंशियल कुछ भी नहीं चाहिए, इलेक्ट्रॉन में कोई जान है ही नहीं आगे बढ़ने की, निकल के तो आ गए, लेकिन आगे बढ़ने के लिए उनके पास कुछ है ही नहीं, तो आपको 0 वोल्टेज लगाना पड़ेगा। ये येलो कलर के लिए हो गया, ये ग्रीन कलर के लिए, ब्लू कलर के लिए अल्ट्रा वायलेट इसके ऊपर इंसिडेंट कर देंगे तो अल्ट्रा वायलेट वाला फोटोन की एनर्जी और ज्यादा, वो और ज्यादा ज्यादा एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करेगा, तो कहां चला जाएगा ग्राफ आपका? और पीछे चला जाएगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इंसिडेंट, लेकिन जो सैचुरेट करंट है, सैचुरेट करंट फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करती, सैचुरेट करंट डिपेंड करती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर। हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ येलो ग्रीन ब्लू वायलेट सारी की सारी लाइट की इंटेंसिटी एक जैसी है,
इंटेंसिटी आप समझते हो, इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? जो आप मोबाइल में ब्राइटनेस कम या ज्यादा करते हो वो इंटेंसिटी होती है। जब आप ब्राइटनेस इंक्रीज कर रहे हो तो इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो, आप लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो। जब ब्राइटनेस कम कर रहे हो तो आप लाइट की इंटेंसिटी घटा रहे हो। यह है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। आपने एक ही जगह इंटेंसिटी फिक्स कर दी अपने मोबाइल की। आप इमेजिन कर लो कि ये आपने इस प्लेट के ऊपर, एमीटर प्लेट के सामने आपने अपना मोबाइल रखा हुआ है, एमीटर के सामने आपने मोबाइल रखा हुआ है, इंटेंसिटी आपने फिक्स कर दी। पहले एक बार मोबाइल पर आपने येलो कलर का फूल लगा दिया तो मोबाइल में से कौन सी लाइट निकल रही? येलो कलर की लाइट निकल रही। फिर आपने उसमें रेड कलर की वॉलपेपर लगा दिया जिसमें रेड कलर प्रोमिनेंट था, तो रेड कलर की लाइट निकल रही। समझ गए इस बात को? कलर चेंज करने का मतलब है आप फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हो, और इंटेंसिटी का मतलब ब्राइटनेस। एक ही ब्राइटनेस पर, एक ही इंटेंसिटी पर आपने फ्रीक्वेंसी चेंज करते रहे तो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल घटता बढ़ता रहेगा। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट आप इंसिडेंट करेंगे एमीटर पर, उतना ही ज्यादा निगेटिव पोटेंशियल आपको लगाना पड़ेगा कलेक्टर प्लेट पर इसे रोकने के लिए। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा क्वेश्चन वाला ग्राफ, अब यहां आपने देखा फ्रीक्वेंसी कि ये वाला ग्राफ येलो के लिए है, ये वाला ग्राफ ग्रीन के लिए, ये वाला ग्राफ ब्लू के लिए है, ये वाला ग्राफ अल्ट्रावायलेट के लिए है। चार अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। चार अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर आपने जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाया। ठीक है। तो यहां आपने अब एक ग्राफ बनाया, कौन सा? फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी है? इट इज नॉट फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं है, इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट जो आप बदल रहे हो अपने मोबाइल में कलर चेंज करके। ठीक है। और यहां आपने बनाया स्टॉपिंग पोटेंशियल। मैं उल्टा तो नहीं बोल रहा हूं कुछ? हाँ, ये फ्रीक्वेंसी स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो आपने देखा कि जब येलो कलर की लाइट इंसिडेंट कर रहे थे तो कुछ भी नहीं था। जब आपने ये जिंक हेलो सर। की लाइट आपने इंसिडेंट करी तो आपको कोई भी स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं देना पड़ा। सर सुनना रे।